मौलाना अब्बास साहब, आप दो मिनट बैठे, मैं रूलिंग दे रहा हूँ। और उनका जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुआ उसके ऊपर मैं एक रूलिंग दे रहा हूँ। चेयरमैन सेनेट ने सेनेट इजलास का बाइकआउट खत्म कर दिया और अब्बास पब्बी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल हो गया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना हुआ, मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया गया। रूलिंग दी, हुकूमत प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद की पाबंद है। हुकूमत ने ऑर्डर पर जुज़वी अमल किया। ओन अब्बास ने कहा कि सिर्फ मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके चेयरमैन सेनेट को राजी किया गया। पीटीआई का चेयरमैन सेनेट से इजहार तशक्कुर। शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने उसूलों पर स्टैंड लिया। हमारे सियासी इख्तिलाफ रहेंगे मगर ऐवान की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, हम माजी की तरह नहीं जाना चाहते। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने भी जेल काटी। प्रोडक्शन ऑर्डर पर हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। सेनेटर शेरी रहमान बोली, ओन अब्बास के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करती हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर पर आधा अमल हुआ। इजलास में शेरी रहमान की खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से करारदाद मंजूर कर ली गई। आपके लीडर मजलूम नहीं, मसाइल को बगैर गाली गलोच इफ़हाम व तफहीम से हल करना चाहिए। सेनेटर शेरी रहमान की पीटीआई पर तनकीद। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके लीडर में तकब्बुर था और धमकियां देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो आपके लीडर ने किया वो जेल में हैं, तो अपने तकब्बुर पर नजर सानी करें। जमात उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने पीटीआई के साथ अलायंस बनाने की जो खबरों को मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई खुद अंदरूनी इंतशार का शिकार है। पीटीआई ने जेयूआई के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए, उनके साथ ताहाल कोई अलायंस नहीं बना। चीन ने पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $2 अरब कर्ज रीशेड्यूल कर दिया। कर्ज अदायगी की मुद्दत में 1 साल की तौसी की गई। वजारत खजाना की तस्दीक। इलामी के मुताबिक चीन ने $2 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। तौसी से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत का गैर मुतज़लज़ल अज़म करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिनफ़ी मसावात और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। खवातीन के हुकूक़ को यकीनी बनाना हमारा मिशन है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अज़म का यादा। कहा, कौमी तरक्की के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। तमाम शोबों में खवातीन की नुमाइंदगी के लिए इक़दामात किए हैं। आज हर बेटी, बहन और माँ को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। औरत महज फ़र्द नहीं, नस्ल की मेमार है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लाम में औरत को बेमिसाल इज़्ज़त और हुकूक़ दिए गए। खवातीन को तालीम, रोज़गार और तरक्की के मसावी मौक़े नागुज़ीर हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज औरतों का दिन मनाया गया। खवातीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। गूगल का डूडल तब्दील करके खवातीन की खिदमात का एतराफ़। बलोच खवातीन न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। बलोच खवातीन ने ज़िंदगी के हर मैदान में अपनी सलाहियतों का सबूत दिया। यौम खवातीन पर बलूचिस्तान की बेटियों को खिराज तहसीन। Reflects the commitment of leadership in this country, in the provinces, to promote women's empowerment and promote their equality
in the society. वज़ीर-ए-आज़म का ख़वातीन को बावक़ार रोज़गार और कारोबार के मौक़े और बाइख्तियार बनाने के हवाले से बड़ा इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सनत और छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर में शामिल करने का फ़ैसला। घरेलू सनत से मुंसलिक कारोबारी ख़वातीन को कारोबार में इजाफ़े के लिए ज़रूरी सरमाए और सहूलियात की तरजीही बुनियादों पर फरहमी की हिदायत। 30 करोड़ रुपए की ज़कात तकसीम करने के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च। महकमा ज़कात बलूचिस्तान बंद कर दिया गया। 2 साल से ज़कात तकसीम ही नहीं की जा सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि नाक़िस कारकर्दगी पर महकमे को ख़त्म कर रहा हूँ। ज़कात के 30 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए तकसीम कराएंगे। अदाकारा और मॉडल सबा कमर ने ख़वातीन के आलमी दिन पर मद्दाहों के दिल जीत लिए। इंस्टाग्राम पर शेयर पोस्ट में वो देही ख़वातीन के दरमियान नजर आईं। देहात की ख़वातीन के साथ वक्त गुजारा और उनकी हौसला अफजाई की। लिखा, हर लड़की अपने ख्वाबों को पूरा करने की मुस्तहिक है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कल से बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 मार्च से मुल्क के शुमाली इलाकों में दाखिल होगा। मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 मार्च तक बरकरार रहेगा। चतराल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों की तवक्को। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नवी एडिशन का टाइटल कौन जीतेगा? फाइनल कल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीमों की फाइनल से कबल तैयारियां भी फाइनल। भारतीय टीम अब तक नाकाबिल शिकस्त टीम है। फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट को बड़ा धचका। स्टार बैटर विराट कोहली नेट प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड। भारतीय कोचिंग स्टाफ ने इंजरी को मामूली करार दे दिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे और T20 सीरीज। पाकिस्तानी टीम की भरपूर तैयारियां। स्क्वाड्स की लाहौर में जमकर प्रैक्टिस। मोहम्मद हारिस कहते हैं 2 साल बाद टीम में कमबैक करने पर खुशी है। कोई दबाव नहीं, मकसद सिर्फ मेजबान टीम को हराना है। और गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली सर्च टूल की आजमाइश शुरू। नया AI मोड मालूमात दिखाने के बजाय बताकर काम करता है। कोई भी चीज़ पूछकर AI पर मबनी जवाब हासिल कर सकते हैं।